देखिए, आज जिस तरह से मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे और अमित शाह के बीच जो डील हुई थी उसे मैं सार्वजनिक कर दूं तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से स्पष्टीकरण मांगता हूं कि वो स्पष्ट करें कि क्या डील हुई थी। जो चुनाव के समय डील हुआ था, बिहार चुनाव के समय, उसको सार्वजनिक करने से मुकेश सहनी कहते हैं कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो देश हित के खिलाफ कौन सा डील किए थे जिसके कारण आज ये स्थिति बन गई है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टनर के साथ जिस तरह से राजनीतिक प्रलोभन देकर, जिस तरह से डरा धमकाकर या अन्य तरीकों से अपने पार्टनर विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिलाने का काम किया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा और शुभ संकेत नहीं है। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करेगा और कहीं ना कहीं जो शुचिता की राजनीति है उस पर लोगों का सवाल उठेगा। शुचिता के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी राजनीति को कितना गंदा और कितना आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है, ये सबके समझ में आ गया है। और जिस तरह से मुकेश सहनी ने अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में समाज और अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक हितों का नुकसान किया, उनके मान सम्मान के हितों का नुकसान किया, और सारे नुकसान के बाद भी अब तक वो नीतीश मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, तो आखिर कौन सा कारण है ये भी स्पष्ट कर दें मुकेश सहनी जी। कहीं ना कहीं पहले वो भारतीय जनता पार्टी के इस्तेमाल हुए, अब वो नीतीश कुमार के इस्तेमाल होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और समाज की कीमत पर किसी के लिए इस्तेमाल होना या कुर्सी के लिए किसी के लिए इस्तेमाल होना, ये ना तो अति पिछड़ा समाज के हित में है, ना सहनी समाज के हित में है, और ना ही जो राजनीति की शुचिता है उसके हित में है। ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेगा और इससे राजनीति में प्रलोभन की जो शक्तियां हैं वो और मजबूत होगी। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा इतराए नहीं, वो प्रलोभन के सहारे लोकतंत्र का चीरहरण करके सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है, लेकिन जनता के विश्वास पर वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी है। जनता के विश्वास पर और जनता के मैंडेट पर अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जनता के विश्वास पर खरी उतरी है और आगे भी खरी उतरने का काम करेगी। मैं मुकेश सहनी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके सीने पर खंजर मारने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक प्रेम किस कारणों से बना हुआ है? क्या कोई डर है या कोई ऐसी बात है जो आप सार्वजनिक करने से डर रहे हैं? सर, ऐसा भी कहा गया है कि जनता ऐसा कहती है कि मुकेश सहनी जो हैं वो कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, मतलब जनता का ऐसा कहना है कि वो बिन पेंदी के लोटा हो गई। क्या देखिए, जिसका जो नेचर होता है वो बदल नहीं सकता है, और अपने नेचर के सहारे उन्होंने अपने समाज को गलत दिशा की ओर ले जाने का काम किया, जो वो स्वयं अब स्वीकारते हैं कि अगर उस समय मैं लालू जी का बात मान लिया होता, तेजस्वी जी का बात मान लिया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसका मतलब है कि लालू जी सहनी समाज के, अति पिछड़ा समाज के नेता मुकेश सहनी को मान सम्मान देना चाहते थे, लेकिन ये बड़े प्रलोभन और बड़े डील के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जिसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वो सर डील क्या थी सर? उस डील को तो अब ये सार्वजनिक करें न, या तो मुकेश सहनी जी सार्वजनिक करें या भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक करे, क्योंकि चुनाव के समय डील होना कहीं ना कहीं देश हित और राज्य हित के खिलाफ रहा है, जिसके कारण आज वो सार्वजनिक करने से पहले बार बार कहते हैं कि यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अब देश के लिए किस तरह का, देश की कीमत पर किस तरह का डील हुआ था, ये तो वही लोग बता सकते हैं।
तो वो सर ऐसे ऐसे फिर लोगों को फिर ये भी सर देशद्रोही भी सर घोषित कर दिया जाता देखिए है। अभी क्या होगा नहीं होगा ये दोनों का मामला है जी। और दोनों स्पष्ट करें कि किन कीमतों पर डील हुई थी और किस कीमत तक डील हुई थी कि यह देश हित में अच्छा नहीं है। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये देश के लिए हित में नहीं होगा, तो फिर इन्होंने दोनों गुटों में बैठकर जो इन दोनों में बात हुई है, आखिर वो उसका खुलासा क्यों नहीं करते? खुलासा करने से डर रहे हैं, उनको इस बात का डर है कि उस डील के समय में जो बातें अगर सार्वजनिक कर दिए तो कहीं हमको भी उस डील की कीमत न चुकानी पड़े। इसलिए अब उस डील को अगर स्पष्ट कोई कर सकता है तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर सकते हैं कि किस कारणों से और किस तरह की डील हुई थी जो आज सार्वजनिक करने से देश के हितों के नुकसान की बात मुकेश सहनी कर रहे हैं। हमसे सब बात करने के बहुत धन्यवाद आपका सर।